सबसे पहले मैं जस्ट टॉक की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और बिना किसी तमीद के मैं अपनी इस सफ़र का आगाज़ करता हूँ। शेर ये है कि जिधर से गुजरे उधर मोहब्बत लुटा आए, जिधर से गुजरे उधर मोहब्बत लुटा आए, गैरों के बदले अपनों को लुटाए। चमन की ये शिकायत आज तक हमसे है कि कांटों के बदले हम फूलों को लुटाए। और शेर देखिएगा कि जो अमन के पैगंबर हैं इस दौर के, जो अमन के पैगंबर हैं इस दौर के, वही तो ज़माने का अमन लुटा आए हैं। और दो तीन शेर और हैं कि बहुत दिन हुए तेरे नाम से कोई नज़्म नहीं निकली, बहुत दिन हुए तेरे नाम से कोई नज़्म नहीं निकली, याद तो बहुत आई मगर दिल से आह नहीं निकली। सोचते थे कि हम भी रोएंगे गाएंगे बेवफाई के नगमे, सोचते थे कि हम भी रोएंगे गाएंगे बेवफाई के नगमे, हाय मेरी किस्मत मेरी महबूबा बेवफा नहीं निकली। और कुछ शेर इस तरह हैं कि उलझनों को अब एक मशवरा ज़रूरी है, उलझनों को अब एक मशवरा ज़रूरी है, सिर्फ चाय नहीं हाथ में अब सिगरेट भी ज़रूरी है। और दुनिया इस मकाम पर आ पहुंची है कि और दुनिया इस मकाम पर आ पहुंची है कि जहां शराफत का कोई मोल नहीं, दुनिया इस मकाम पर आ पहुंची है कि जहां शराफत का कोई मोल नहीं, यहाँ तो बस और बस अब बस पैसा ज़रूरी है। और नज़्म है कि लगा के आग अपने ख्वाबों में हम बैठे हैं, लगा के आग अपने ख्वाबों में हम बैठे हैं, जहाँ जहाँ नहीं बैठना था वहाँ वहाँ हम बैठे हैं। जिस्मों के इस वहशी जंगल में हम एक दिल से अपना दिल लगा बैठे हैं। और शेर देखिएगा कि कौन सुनता है बर्बादियों के किस्से यहाँ, कौन सुनता है बर्बादियों के किस्से यहाँ, और हम हैं कि ऐसे दौर में होंठों पे शहद लगा बैठे हैं। और ये शेर इस महफ़िल की नज़र करता हूँ कि हवाएं चल रही हैं जहालत की बड़ी रवानी से, हवाएं चल रही हैं जहालत की बड़ी रवानी से, और ऐसे दौर में हम किताबों की छाँव में जा बैठे हैं। आज़ाद ख़यालों का एक बच्चा जो इनकलाबी था, आज़ाद ख़यालों का एक बच्चा जो इनकलाबी था, ख़ानदान वाले उसी बच्चे को नौकरी पे लगा बैठे हैं। संभालते रहे जिस चीज़ को हम तमाम उम्र शुएब, संभालते रहे जिस चीज़ को हम तमाम उम्र शुएब, उसी को हमारे बच्चे दांव पर लगा बैठे हैं। और एक थोड़ा सा नई तरीके की शायरी आपको सुनाता हूँ मैं। एक खत उसके नाम, एक खत उसके नाम, खत न जाने कैसे, सोचिएगा इसका एक वो बनाइएगा, आप अपने जहन में इमेजिनेशन करिएगा कि आप अपने महबूबा को खत लिख रहे हैं, और वो उस टाइम पे किस हाल में हो सकती है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। खत न जाने कब कैसे किस हाल खुले, खत न जाने कब और कैसे किस हाल खुले, चूल्हा जलाओ हाथ आटे में सने और बाल खुले। हाल नहीं पूछता तुम्हारा इस खत के ज़रिए, वो तो सब पूछते होंगे। उम्मीद है कि लिपस्टिक नहीं मुस्कुराहट होंठों पे रहती होगी, इसे दुआ समझ लेना, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अब खुश रहता हूँ। हाँ ये बात और है कि खिले फूल बदसूरत लगते हैं, चमकते तारे फीके दिखते हैं। हाँ हवा थोड़ा सुकून देती है, हाँ हवा थोड़ा सुकून देती है जो तुम्हारे शहर से आ जाती है। अच्छा चलो एक दिन की बात बताता हूँ, एक अरसे से मेला नहीं देखा था, एक दिन जबरन चला गया, पता नहीं क्या हुआ, वहाँ की हर रोशनी से तुम्हारा नाम लिखा दिखाई देने लगा। बस फिर क्या मेरे कदम वहाँ से खींच लाए घर की तरफ। घर में कुछ नहीं है सिवाय बेचैनी और बेसुकूनी के, फिर भी खुश रहता हूँ। एक काम करना, खत हाथ में लेकर शीशे में खुद को देखना, यकीन जानो तुम शीशे में अपना नहीं मेरा बदसूरत हसीन चेहरा देखोगी।
देखोगी मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, पता है कब जब रब के सामने हाथ फैलाता हूँ। वैसे मेरी दुआओं में कभी असर नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि तुम खुश रहो। लिखते वक्त हज़ारों अल्फाज कलम से बह जाने को मचल रहे थे, लिखते वक्त हज़ारों अल्फाज कलम से बह जाने को मचल रहे थे। हर लफ्ज़ चाहता था कि उसके हाथों में जाके मैं सुनहरा हो जाऊं। खैर वो सबका मुकद्दर कहाँ, इस खत को जलाना मत, क्योंकि जो जलाने लायक थे वो सब जला दिए होंगे तुमने। एक काम करना, इस कागज़ के टुकड़े को अपने ब्लाउज़ में टाँक लेना। ओहो, लेकिन तुम तो साड़ी भी नहीं पहनती होंगी। मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूँ, खाली जगह छोड़ रहा हूँ। यहाँ तुम कुछ लिख देना और कूड़े वाले के आने से पहले ही कागज़ फेंक देना। बहुत बहुत शुक्रिया।